गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए, अभी लगा रहे हैं हम सुबह की झाड़ू और हल्की हल्की धूप निकल गई है। और आज हमें उठने में थोड़ा लेट हो गया था और उसके बाद फिर पहले छत पर झाड़ू लगाया, उसके बाद ही आए थे नीचे नीचे का झाड़ू लगाने के लिए। तो नीचे सभी रूम में हमने झाड़ू लगा लिया था, बरामदे में लगा लिया था। अब बच गया है सिर्फ आंगन में लगाने को, तो आंगन में झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद बाकी का सारा काम करेंगे। तो तब तक प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो इधर देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं बैठकर पी रही थी, हल्का गर्म पानी था तो वही मैं पहले पी रही थी। चाय हमने अभी नहीं बनाया था, तो पहले पानी पी लेते हैं और उसके बाद बच्चों को नाश्ता बना कर दे देते हैं। उसके बाद ही चाय बनाकर पियेंगे, क्योंकि चाय पीने लगेंगे तो और ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो बच्चों को नाश्ते में आज केला दे देते हैं और उसके बाद मीठा चीला बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाया था। और उधर बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी इधर रूम में। अब रूम की पहले साफ़ सफाई करेंगे। खाना हमारा बन गया था तो, और अभी हवा तेज़ चल रही थी तो इसलिए मैंने खिड़की खोल दिए हैं ताकि रूम में भी ठंडी ठंडी हवा आ सके। और उसके बाद आज मुझे सारी जो बेडशीट है और तकिया का कवर है ये सभी को धोना था, तो मैंने सभी को निकाल लिया है। सभी कवर को ऊपर वाले छत का भी ले आई थी मैं, और उसके बाद इन सभी को अच्छे से निकाल कर और जितने भी कपड़े हैं धोने के लिए वो सभी को मैं धोने के लिए डाल दूँगी। और बच्चों का सफ़ेद वाला ड्रेस था तो वो भी मैं छत पर से लेकर आई थी, छत पर ही था तो मैं लेकर नीचे ही आई थी। तो सभी को एक साथ ले जाकर और पानी में भीगने के लिए रख देंगे। और वैसे अभी चाय बनाना है। मैंने तो चाय बनाकर पी लिया था, लेकिन फिर भी अभी दलान पर सभी लोग आएंगे तो बनाना होगा। तो इसलिए मैंने चाय अभी दोबारा बार बनाया नहीं है। तो मैंने चाय का बर्तन अभी नहीं धोया था। सारे बर्तन तो वैसे भी हमने धुल लिए थे। और इस टाइम मेरा खाना बनाने का जो जितना भी काम था सभी हो गया था, सिर्फ कपड़े धुलने और झाड़ू पोछा लगाना रह गया है। तो मैं सभी जितने भी कपड़े हैं सभी को मैं पानी में भीगने के लिए सर्फ डालकर छोड़ दूंगी। और उसके बाद तब तक देखते हैं, अगर आ जाएंगे तो चाय भी बना लेंगे और उसके बाद फिर बाकी का सारा काम कर लेंगे। और जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी तब तक उधर आ गए थे सभी लोग, तो फिर मैं चाय बनाने लगी। तो मैंने इधर सभी पहले कपड़ों को, सफ़ेद वाला जो ड्रेस था उन सभी को एक साथ और बेडशीट सभी को अलग बाल्टी में भीगने के लिए सर्फ डालकर छोड़ दिया है। और ये जब भीग जाता है तो जल्दी ही साफ़ हो जाता है, तब उतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। और अगर तुरंत के तुरंत साफ़ करो तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा ही लग जाता है। तो इसलिए मैंने पहले इसे पानी में डाल दिया था फूलने के लिए। और जब तक मैं उधर चाय बनाऊंगी और मैं पहले किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कपड़ा धोने के लिए आऊँगी। तो कपड़ा धोएंगे और साथ के साथ नहा भी लेंगे। तो इधर देखिए मैं चाय बनाने लगी थी और चाय बनाने के बाद बाकी का थोड़े बहुत और मेरे बर्तन हो जाएंगे और वही सब मैं धोऊंगी। और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। और अभी उतना ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं पाता है, और तो जितना भी बन पाया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इधर देखिए चाय हमारा बन गया था। और चाय बनाने के बाद 1 कप मैंने पहले बिना चीनी की बनाई थी और उसके बाद चीनी वाली चाय बनाई थी। तो अब चाय बनाए हैं तो 1 कप तो हम भी पी लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले सभी को भिजवा देते हैं। मैं तो देने नहीं जाती हूँ, बरामदे में ले जाकर रख देती हूँ और कह देती हूँ कि चाय बन गया है, तो जो लोग भी रहते हैं वो आकर ले जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर चाय बनाकर और बरामदे में रख दूँगी। वैसे तो घर के लोग रहते हैं तो वो खुद ही लेकर चले जाते हैं, नहीं तो वहाँ बरामदे में जाकर दरवाजे के पास रख देते हैं तो सभी लोग ले लेते हैं। तो उधर देखिए चाय देने के बाद इधर और मैंने पी भी लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन की
क्लीनिंग करने के लिए। तो अब किचन की क्लीनिंग करने के बाद पूरे घर में हमने झाड़ू पहले ही लगा दिया था, अब सभी घरों में सिर्फ पोछा लगाना रह गया है। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम होता है वो किचन की सफाई करना होता है, और किचन की सफाई हो जाए तो बुझ जाइए कि सब जगह की सफाई जल्दी ही हो जाती है। बेडरूम हमने पहले से ही झाड़ पोछ कर रखा हुआ था, सिर्फ पोछा लगाना रह गया था। और उसके बाद देखिए कपड़ा धोया हमने, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी तो इसलिए मैं भीग भी गई थी, क्योंकि आंगन में ही मैंने कपड़ा धोया था। और उसके बाद बाल हमारा भीग गया था, तो बाल में थोड़ा बहुत तेल लेते हैं तो भीग गया, तो इससे बाल में मैंने शैम्पू लगा लिया था और धुल लिए थे, नहीं तो बाद में बाल फिर चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इधर देखिए मैंने सारे कपड़े भी धो लिए हैं। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े आंगन में डाल देंगे और थोड़े बहुत ऊपर में। कपड़ा ज़्यादा हो गया था, वैसे तो छत पर डालते, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो इसलिए छत पर भी डालने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे में रहेंगे कब बारिश होगा और ज़्यादा ही भीग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहीं पर दे दिया है। थोड़ा बहुत अगर पानी सूख भी जाएगा तो अंदर कहीं ना कहीं पर तो सूखने के लिए डाल ही देंगे। तो थोड़े कपड़े मैंने आंगन में डाल दिए हैं जो बड़े बड़े थे, और जो छोटे कपड़े हैं उसे मैं यहाँ बरामदे में डाल देती हूँ। और बाकी का जो ड्रेस था और बच्चों के और भी कपड़े थे तो वो सभी को मैं छत वाले बरामदे में डाल दूँगी। और उसके बाद जब पानी गिरेगा या अगर कहीं धूप निकल गया तो फिर मैं सबको छत पर लेकर डाल दूँगी सूखने के लिए। और देखिए बारिश अभी अभी ही बंद हुई है, वैसे हल्की हल्की तो पड़ रही है। और इधर देखिए मेरा आज ढेर सारा मेरा फूल खिला हुआ है, तो अब मैं पहले बालों में कंघी कर लेती हूँ और सिंदूर बिंदी लगाने के बाद मैं फिर फूल तोड़ कर पूजा कर लूँगी। और ये देखिए ये है शाम का टाइम, और बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन यहीं पर थोड़ा बहुत धूप निकला तो कपड़े यहीं पर सूख गए थे, तो इसलिए मैंने इसे छत पर सूखने के लिए नहीं डाला था। और इधर देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ, चूल्हा जलाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है गाय का दाल और अंधेरा हो चुका था। और इधर अब आजकल तो कुछ सवेरे ही अंधेरा हो जाता है और मौसम ख़राब रहता है तो और जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो इधर देखिए चूल्हा जलाने के बाद मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद उधर मैं खाना बनाने की भी तैयारी करूँगी। तो खाना बनाने से पहले मैं अपने लिए बनाऊँगी नींबू की चाय, क्योंकि आज मुझे चाय पीने का नींबू का मन कर रहा था, तो इसलिए मैं उसे बनाने के लिए आ गई थी। तो मेरा आंगन में दाल बन रहा है, तो मैं पहले यहाँ पर चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने के बाद बनाएंगे सब्जी और रोटी खाने में। तो सब्जी मैं यही लौकी की बनाऊँगी, और उसके बाद रोटी बनाएंगे। सिंपल सा ही खाना रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और इधर मैं लौकी छीलने के लिए छीलनी खोज रही थी, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पर रख दिया है हमने, तो मिल नहीं रहा था, तो यही मैं ढूंढ रही थी। तो बहुत ढूंढने के बाद मिला। ये बर्तनों के नीचे, जो बर्तन हमने धो के रखे थे उसी के नीचे पर ये रखा गया है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मेरा नींबू का चाय बन गया था, और उसके बाद नींबू का चाय बनाने के बाद मैं पहले चाय पी लूँगी और उसके बाद ही सब्ज़ी काटूँगी। नहीं तो वैसे दूध का चाय बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नींबू का चाय तो तुरंत ही बन जाता है। तो इधर देखिए मेरा चाय बन गया था, और चाय बनाने के बाद अब मैं गर्मा गर्म चाय पी लूँगी, और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। राधे राधे।